बहुत बुरे हालात हुए हैं। ऐसा भी आया है कि जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं उन्होंने जाके रिकवरियां की हैं, उनको उन्होंने प्लास पकड़ाए हैं। ये इमरान खान साहब की वजह से इतना स्पोर्ट्स का बुरा हाल हो, कई लोग तो घर में बैठ गए, रक्शे चलाने लगे। वापडा ने खासतौर पर पाकिस्तान की 70% स्पोर्ट्स को संभाला हुआ है। हॉकी हमारा कौमी खेल है, इस पे तवज्जो करें सर। क्रिकेट को हट के आप थोड़ा सा बाकी गेमों की तरफ भी तवज्जो दें। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और हमारी मुलाकात हुई है सफ़ीर हुसैन नकवी साहब से, जो नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। और किस तरह से हॉकी का जो बहरान आया हमने देखा। हम छोटे होते किताबों में पढ़ते थे कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन हमें कभी भी नहीं लगा, जब से हम जवानी के दिनों में आए हैं, हमने कभी कोई हॉकी में ना तो उस तरह का इंटरेस्ट देखा हुकूमत का, ना आम आवाम का। इसके पीछे वजह क्या है? जो प्लेयर्स हॉकी खेलते थे उन्होंने इंटरेस्ट कैसे बिल्ड किया था, और अब क्या वो उसी इंटरेस्ट से खेल रहे हैं या वो कम होता जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, हॉकी के सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ, और अभी तक इंटरेस्ट वैसे ही चल रहा है? अभी आप नेशनल खेलते रहे हैं तो किस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं? हॉकी वैसे तो हमारा कौमी खेल है, और हॉकी दोनों से ना मेरे वालिद साहब भी हॉकी खेलते थे, और मेरे कज़न जो हैं इंटरनेशनल प्लेयर हैं मुल्तान के, हसन रज़ा, और मेरी सारी फैमिली हॉकी खेलती रही है। तो उस सिलसिले में फिर हमें दोनों से ना बहुत शौक़ पड़ गया हॉकी खेलने का, और फिर हमने हॉकी खेली। फिर मैंने अंडर 16 खेली, 17 खेली, फिर पाकिस्तान की 2009 में सुपर लीग हुई, जो मैं समझता हूँ आज तक अभी ऐसी सुपर लीग नहीं हुई 9 के बाद, तो वो हुई है। उसके बाद फिर मैं जूनियर के कैंप किए, फिर उसके बाद मैं मैपको में एज अ जॉब करता हूँ, हॉकी खेलता हूँ वापडा की तरफ से। तो इस तरह का हमारा करियर है। डिपार्टमेंट्स को एक दफ़ा बीच में खान साहब ने ख़त्म कर दिया था, तो जब वो ख़त्म हुए तो जो जितने भी मुलाजमीन थे वो क्या हटा दिए गए या वो उसी तरह से जॉब चलती रही? ऐसे था कि जैसा जो कैची के डिपार्टमेंट थे, जो नेशनल बैंक में लड़के थे जो परमानेंट मुलाजिम थे, उनको तो उन्होंने कहा जी आप लोग जॉब करें, ठीक है। अब वो लोग तो जॉब करने लगे। एक हॉकी का प्लेयर खंबे पे चढ़ा हो तो कैसा उस बेचारे को फील हो रहा है? हाँ, उसमें ये है कि बहुत बुरे हालात हुए हैं। ऐसा भी आया है कि जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं उन्होंने जाके रिकवरियां की हैं, उनको उन्होंने प्लास पकड़ाए हैं। ये वो सारा मामला ख़राब हुए हैं, ये इमरान खान साहब की वजह से। विद ट्रेनिंग और विदाउट ट्रेनिंग? विदाउट ट्रेनिंग। अच्छा, हाँ ठीक है ना। तो उसमें यह है कि बाकी सुई गैस के प्लेयर उन्होंने बेरोज़गार कर दिए। वो बेचारे इस हद तक आ गए हैं कि गाड़ियाँ जो क्रीम चलाते हैं वो चलाने लग गए। इतना स्पोर्ट्स का बुरा हाल हो, कई लोग तो घर में बैठ गए, रक्शे चलाने लगे। क्या तो वो चलाएगा ना जिसके क्रीम, तो वो चलाएगा जिसके पास गाड़ी मौजूद है, और गाड़ी ना हो तो फिर हाँ तो ऐसे ही है ना, उन्होंने अपने घर का निज़ाम तो चलाना ना। लेकिन यह है कि वापडा ने और आर्मी ने वापडा ने खासतौर पे पाकिस्तान की 70% स्पोर्ट्स को संभाला हुआ है जी, और आर्मी ने और नेवी ने। तो इन लोगों ने डिपार्टमेंट की वजह से दोनों से ना बचत हुई हुई है, लेकिन दोबारा शुक्र है डिपार्टमेंट बहाल हो गए। अब ये कस्टम की भी टीम बनी है, सुई गैस की भी नई टीम बना रही है। जो लोग उस दौरान में सारे बेरोज़गार हुए थे, आप क्या समझते हैं अब डिपार्टमेंट बहाल हुए हैं तो उनकी नौकरियां बहाल होंगी या वो बेचारे गए और नए लोग आएंगे? अभी तक दोनों से ना वो कुछ तो जो ओवर एज थे 30 से ऊपर थे, वो तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट चाहता ही है कि यंग प्लेयर हम लेके आएँ। बाकी ये है कि बाकी जो नए भर्ती हैं वो अब कर रहे हैं। ऐसा कस्टम ने टीम बनाई है, तो इस तरह की टीमें बन रही हैं। नेवी की, एयरफोर्स की अच्छी टीमें हैं। बाकी हॉकी का आपने कहा कि बुरहान क्यों है? बुरहान इस वजह से है कि पहले स्कूलों में, कॉलेजों में लोग हॉकी खेलते थे। अब स्कूल बन गए हैं 10 मरले के अंदर, 15 मरले के अंदर। अब लोगों में रुझान ख़त्म हो गया है। प्राइवेटाइजेशन आ गया। हाँ, प्राइवेटाइजेशन हो गया ना। उसके बाद आप देखें ना, कॉलेज में स्पोर्ट्स बेस पे दाखिले होते थे। अब सिवाय एक पंजाब कॉलेज ही है जो बच्चे को फ्री में पढ़ाता है, उसके अलावा कोई कॉलेज पढ़ाता नहीं है। वो कहते हैं जी हमें फीसें दें आप। यूनिवर्सिटियों में दाखिले होते थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। इस वजह से भी हॉकी का बुरान चाम ख़त्म हो गया। लोग क्रिकेट की तरफ चले गए हैं। अब तो अमीर आदमी तो खेलते नहीं हॉकी, गरीब का बच्चा खेलेगा हॉकी। हम लोगों ने खुद अपने आप को स्ट्रगल करने के लिए साइकिलों पे गए हैं, ग्राउंडों में धक्के खाए हैं। अब अल्लाह का शुक्र है हम लोग सेट हुए हैं। तो ये टाइम लगता है हर चीज़ के ऊपर। अच्छा, आपने फ़ॉरेन लीग्स भी खेली हैं, तो कौन कौन से ममालिक में जाके आपने फ़ॉरेन लीग्स खेली, और फ़ॉरेन लीग्स में क्या इतने ही पैसे होते हैं जैसे IPL PSL में होते हैं या कंपैरेटिवली कम? नहीं, हॉकी में ऐसा नहीं है। हम लोग जाते हैं मलेशिया खेलने, सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई वगैरह खेलने जाते हैं। उसमें तो हमें बस वो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। जिस तरह IPL वगैरह वो तो लेवल नहीं है हॉकी का, लेकिन यह है कि बस एक मुनासिब है कि आप चलो, आपका एक सिलसिला चलता रहता है जिस तरह आप खेल सकते हैं। मुझे ये बताएं, नेशनल गेम अगर है हॉकी, तो क्या ख्याल है इस कदर मतलब इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही हुकूमती लेवल पर? आप समझते हैं कि जितनी इम्पोर्टेंस क्रिकेट को मिल रही है इतनी किसी और स्पोर्ट को मिल रही है?
नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट तो मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट को तो उन्होंने बिल्कुल ही धोनसा ना नंबर 1 पे रखा हुआ है, और जितने भी स्पॉन्सर भी है ना वो भी कहते हैं कि हम क्रिकेट को करें। अब हम मुल्तान शहर में हैं तो हम इवेंट्स वगैरह कराते हैं। इसके पीछे व्यूअरशिप भी है ना, कि व्यूअरशिप उसकी ज़्यादा होती है, तो हॉकी की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? अब ये हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं नए, बड़ा अच्छे एक्टिव हैं, हैदर साहब आए हैं, कराची के हैं जी, तो इन्होंने आके हॉकी को संभाला है। अभी आप देखें कि हमारी हॉकी बड़े अरसे बाद सिल्वर मेडल लेके आई एशिया कप में, तो बहुत बड़ी बात है जूनियर एशिया कप में। तो इंशाल्लाह आगे इंडिया से मुसलसल आ रहे हैं, इस दफ़ा फिर फाइनल हार गए, ये क्या चक्कर चल रहा है? इंडिया से वो बस कह लें भी, आपको कह लें बैड डे था, वरना टीम हमारी बहुत अच्छा खेली है, बहुत अच्छा लड़कों ने, बड़ा यंग लड़के हैं। एक वो हमारे कंपटीशन अच्छा हुआ, कंपटीशन अच्छा हुआ, हमारे खाने वाले शहर का लड़का है, खुई वाले का जूनियर लड़का है हमारा डिवीज़न का, वो भी आया, और कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक साहब हैं हमारे, वो भी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। डिवीज़न लेवल पे हमारी जो भी इवेंट्स होता है स्पोर्ट्स के, वो जाते हैं। बाकी ये जो अपना इस टाइम सीएम साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, ये भी स्पोर्ट्स के लिए आगे अगस्त में मेरे ख्याल को इन्होंने प्लान रखा है स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलके, तो स्पोर्ट्स को लेके आ रहे हैं ऐसा ऐसा, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों से आगे तरक्की हो। आपको हॉकी का मुस्तकबिल कैसा लग रहा है? कोई बेहतरी नज़र आ रही है अनकरीब? अभी तो मैक्सिमम कोई 10 साल नहीं कुछ हो सकता। अगर 10 साल कुछ ना हुआ तो पीछे से हॉकी की जो लाट है वो आना बंद हो जाएगी, प्लेयर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। असल में जो हमारे ओलंपियंस हैं ना, उनका भी बहुत कसूर है अच्छा। हॉकी में। ओलंपियन हमारा कहता है कि बस हम ही हम हैं, कि जो ओलंपियन नहीं है उसको हॉकी का नहीं पता। ये ऐसा गलत चीज़ है। अब आप देखें फुटबॉल में ऐसे ऐसे कोच लगे हुए हैं जिन्होंने फुटबॉल को कभी पैर भी नहीं लगाया, तो वो फुटबॉल को उन्होंने टॉप लीग्स पे चलाया है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये अब किताब बन गई हैं चीज़ें, किताबी हैं। अब खेलना हो रहा है, आपने खेल लिया, आप ठीक है जी, आप बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन सिखाने की अलग बात है। सिखाने के लिए वो नहीं है, अब पढ़ना पड़ता है। कोर्सेज हैं, लिखे हैं, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, कोर्सेज हैं बाहर मलेशिया में, बाहर के मुल्कों में करते हैं। कोचिज़ आप समझते हैं उस लेवल के हैं पाकिस्तान में? हाँ है, क्यों नहीं है। ताहिर जमान है, उसके बाद कमर रहीम है, आसिफ बाजवा है, ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने, राना जहीर हमारे हॉकी के सीनियर थे पाकिस्तान लाहौर के, उन्होंने कम से कम कोई 20 से 25 प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर पैदा किए हैं। ये लाहौर में हैं, 4-5 हैं जिनको हॉकी का पता है, बाकी अदरवाइज बस आपके सामने ही है। कोई पैगाम देना चाहते हो आप हुकूमती अहदेदारान को जो हॉकी को इंटरेस्ट से देखते हैं, खेलते हैं, उनको? पैगाम यही है कि ये हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो इस पे तवज्जो करें सर। और जो बच्चे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, रोज़गार दिया जाए, ताकि हॉकी के अलावा भी एथलेटिक में भी बहुत बुरा हाल है हमारे स्पोर्ट्स का ना। तो ये चीज़ें हैं, क्रिकेट को हट के आप थोड़ा सा बाकी गेमों की तरफ भी तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सफ़ीर हुसैन नकवी साहब, जो कि हॉकी प्लेयर हैं नेशनल, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, हॉकी पर किस कदर गौर व फिक्र की ज़रूरत है, कि अगर अगले मज़ीद 5 से 7 साल इस तरफ गौर नहीं किया जाता तो हो सकता है कि हमारी कौमी खेल मादूम हो जाए और लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए हॉकी में। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।